नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। कमेंट सेक्शन में कुछ प्रश्न आए हैं, उनमें से 2 प्रमुख प्रश्नों का मैं उत्तर देने जा रही हूँ। पहला प्रश्न जिन्होंने पूछा है भाई रवि कुमार। उनका कहना है, क्या राम नाम बिना गुरु के भी जप सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जी हाँ, राम नाम अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है और सबसे बड़ी इसकी पवित्रता और सच्चाई तो यह है कि इस राम नाम रूपी मंत्र को हम लोग जपते आ रहे हैं। हम लोग से अर्थ है, एक मनुष्य को कुछ ज्ञान हुआ भी नहीं रहता है, वो बाल्यावस्था में रहता है, लेकिन अपने परिवार वालों से, पड़ोसियों से, मित्रों से, स्कूल में सुनते-सुनते वह भी राम राम बोलने लगता है। कैसे? जैसे कि कुछ गलती हो जाती है तो हाय राम, और अचानक से कुछ दुखद खबर हम सुन लेते हैं तो कहते हैं हे राम, और कुछ ऐसी कुछ विपरीत परिस्थिति सामने आ जाती है तो कहते हैं राम राम। फिर किसी को अगर नमस्ते करना हो तो वहाँ भी राम राम कहते हैं। तो इस तरीके की जो ये राम राम शब्द है, ये हम पता नहीं कब से बोलते आ रहे हैं। और यह भी एक सत्य बात है कि यह कोई हमको सिखाता नहीं है कि तुम राम राम बोलो, यह हम स्वतः ही बोलने लगते हैं। राम नाम में एक सरलता है, एक अपनत्व है। कितना अपनापन है कि बिना सिखाए भी, बिना किसी के मार्गदर्शन पाए भी हम यह नाम लेते रहते हैं। बाद में बड़े होने पर हमें इसकी गहराई पता चलती है, इसका मूल तत्व पता चलता है कि राम कौन थे और राम नाम कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगी कि राम नाम जपने के लिए, राम नाम लिखने के लिए, राम नाम स्मरण करने के लिए किसी भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गुरु धारण हम तभी करते हैं जब उनसे हम दीक्षा लेते हैं। लेकिन जब हमने गुरु धारण नहीं किया है तो दीक्षा का प्रश्न नहीं उठता, और जहाँ दीक्षा नहीं ली है तो क्या हम राम नाम नहीं जपेंगे? तो क्या हम राम नाम नहीं लिखेंगे? वह तो हमारा पूर्ण अधिकार है। हमें हमारी जो ब्रह्म सत्ता जो है उसने हमें दिया हुआ है कि हम राम नाम जप सकते हैं बगैर गुरु के भी। अब प्रश्न उठता है गुरु का। तो यहाँ मैं एक दूसरा प्रश्न ले लेती हूँ। यह प्रश्न पूछा है भाई आदर्श आनंद जी ने। उन्होंने पूछा है, कृपया ये बताएं कि अलग अलग नंबर्स के राम राम लिखने के अलग अलग क्या फ़ायदे हैं। तो भाई रवि कुमार, आपने जो प्रश्न पूछा था कि राम नाम बिना गुरु के जप सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अलग अलग नंबर्स से मेरा ख्याल है आप पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि 108 बार या फिर 1008 बार, इस तरीके के जो होते हैं नंबर्स, शायद आप इसके बारे में पूछ रहे हैं। जी हाँ, साधारणतः हम 108 बार राम नाम जप कर लेते हैं। इससे ज़्यादा तभी किया जाता है जब कोई विशेष मनोरथ होती है, विशेष चाह होती है। साधारण मनुष्य की तो मनोकामनाएं बहुत सी होती हैं। बहुत ही कोई त्यागी संत महात्मा हो तो वो अपने तरीके से अनगिनत बार जप कर सकते हैं, परंतु जो आम आदमी है उनकी तो एक अभिलाषा होती है, बहुत स्वाभाविक चीज़ है। तो वे, चूँकि आजकल लोगों के पास समय भी ज़्यादा नहीं होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वे 108 बार राम नाम जप लेते हैं या फिर लिख लेते हैं। लेकिन यदि इससे ज़्यादा लिखना हो या फिर इससे ज़्यादा जपना हो, जैसे लाख, सवा लाख, करोड़, इस तरीके के भी राम नाम जपे जाते हैं, तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि साधारणतया तो 108 बार हम राम नाम जप कर ही लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन इससे अधिक जब हम जपना चाहें या लिखना चाहें तो अवश्य ही एक साधारण मनुष्य के हृदय में कोई मनोकामना रहती है। तो मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको गुरु निर्दिष्ट जाप संख्या बता देंगे कि भाई आप इतना जप लो, आपका काम हो जाएगा या फिर आपको सिद्धि मिल जाएगी। ये गुरु को पता होता है। हमारे देश में बहुत ही उच्च कोटि के राम नामी सिद्ध संत हुए हैं,
आज भी हैं, तो गुरुओं के मार्गदर्शन से आप यह जान पाएँगे कि आपकी मनोकामना की पूर्ति कैसे हो सकती है। यह एक बात रही। दूसरी बात ये है कि गुरुओं को ये भी मालूम होता है कि आपको कौन-सा नाम जपना है। केवल राम-राम जपना है या सीताराम जपना है या श्री राम जपना है या जय जय राम जपना है या फिर राम रामाय नमः जपना है। तो इस प्रकार के जो विभिन्न राम नाम हैं, उनका भी एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो मनोकामना पूर्ति करने के लिए कौन-सा नाम आप जपें, यह गुरु ही बता देते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, राम नाम जाप करने के लिए या फिर लिखने के लिए कोई भी गुरु दीक्षा की या गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि यदि आपको विशेष अनुष्ठान करना हो या फिर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करनी हो, तब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राम नाम में प्रचंड ऊर्जा है, राम नाम में प्रचंड शक्ति है। इन शक्तियों को भी संभालना पड़ता है और संभालने के लिए गुरु का निर्देश बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरु का होना आवश्यक है। कब? जब कोई विशेष आवश्यकता हो, जब कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति करनी हो। अदरवाइज़ साधारण स्थिति में आप बगैर गुरु के राम नाम लिख सकते हैं, राम नाम जप भी कर सकते हैं। दरअसल जो सिद्ध संत होते हैं, वो 2-4 बात करके समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या मेरा यह शिष्य या जो शिष्य बनने जा रहा है, उसमें कितनी क्षमता है कि मैं उसे कितने नामों के जाप के लिए संकल्प दिलवा सकता हूँ। जैसे माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को वो कितना खाना दे कि वह उस खाने को हजम कर सके। उसी तरह गुरु को भी मालूम होता है कि वह किसे कितना मंत्र जप करने के लिए दे या लिखने के लिए दे, जितना कि वह संभाल सके। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, हर मंत्र की एक विशेष शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, तो उसे भी सँभालना होता है। नॉर्मली इन सब बातों को बहुत कम आलोचना इनकी की जाती है, परंतु यह भी एक रहस्ययुक्त विषय होता है और जो सिद्ध संत होते हैं, वे जानते हैं। तभी तो हमारे देश में इतने अच्छे-अच्छे शिष्य बने हैं, साधु संत बने हैं, क्योंकि गुरु उनकी योग्यता को पहचान जाते थे और उसी अनुसार उन्हें तैयार करते थे। किसे कितना देना है और किसे कितना योग्य बनाना है, ये गुरु को मालूम होता था। आशा करती हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिया है। इन प्रश्नों को पूछने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। नमस्ते।